ठीक है, तो आपके पहले राउंड का नाम है झूठियापा। तो आप दोनों में से पहले गीता जी जाएंगी, क्योंकि मर्जी हमारी। ठीक है, तो करते हैं शुरू आपका राउंड 1। उसके पहले डॉक्टर दीप्ति मशीन लगा दीजिए। यस। तो गेम शुरू करने के पहले थोड़ा आप लोगों के रिश्ते के बारे में जान लेते हैं। बताइए कैसा है? सबसे पहले यही बोलना चाहूंगी, कुछ भी हो जाए मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ अपनी माँ से, और मैं भी बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ अपनी बहू से। अच्छा, देखा तूने नोटिस करा? उन्होंने बोला बहू से। देखा, यहाँ पे पता चल गया। बेटी होना था ये तो। अगर मैं बेटी बोलूंगी तो भाई बहन नहीं हो जाएंगे दोनों? पर ये तो पकड़ने वाली बात है। क्या? उन्होंने आपको माँ बोला, आपने उनको कहा बहू। अरे तो बहू है तो आगे रानी भी लगा सकते थे, बहू रानी, पर नहीं बहू। आप बताओ इस रिश्ते के बारे में, आप ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही हो मुझे। क्या बताऊं, मैं बहु पीड़ित सास हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, मतलब क्या है? ऐसे इसलिए कह रही हूँ, शादी के बाद ये उम्मीद रहती है कि बहू थोड़ी हेल्प करेगी, थोड़ा आराम देगी, पर ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, एक मेड सर्विस वालों का। नहीं, मेरे पास है मेड, लेकिन उसके अलावा भी अपने बच्चे का, अपने पति का तो बहू ही करेगी ना, मेड तो नहीं करेगी। तो वो कौन करता है फिर, ये नहीं करती तो? मैं। आप करते हो? तो आप अग्री करते हो इस बात से? आप सही में अपने बच्चे और पति का नहीं करते हो? मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं ना जॉब भी करती हूँ, और मैं सुबह 8:30 बजे निकल जाती हूँ और रात को 8 बजे तक आती हूँ। अरे तो जब वो घर में ही नहीं है तो कैसे करेगी? कैसे तो मुश्किल है ना, वो वर्किंग है वो। 8:30 बजे जाती है ना वो। और राहुल भाई भी जॉब करते हैं? हाँ, वर्क फ्रॉम होम है। वो कर पाते हैं बैलेंस घर पे दूसरे काम? ये आप मुझे बताओ। नहीं, वो नहीं करते हैं। तो फिर तो आप फिर कैसे उनसे क्यों expect कर उम्मीद सकते हो? इतनी? वो नहीं, वो शादी के बाद ऐसा हो गया कि बस अब तो मेरी बीवी आ गई है और सारे काम मैं करूंगी। उसको नहीं पता बीवी ऐसी ही सारे बीवी भी उससे भी बड़ी निठल्ली है, ऐसा बोल दो और सीधा सीधा। चलो ठीक है, इतना तो समझ गया कि आपके रिश्ते में है तो थोड़ी खटास। तो हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। थोड़ी और खटास बढ़ाते हैं। चलो चलो चलो। क्या आपको लगता है आंचल आपसे बहुत झूठ बोलती है? हाँ। ये जवाब सच है। बिल्कुल सच है, वो बिल्कुल सच है यार। ये तो। झूठ तो वो बोलती है। बोल रही हूँ। झूठ तो वही बोल रही, सही बात है। बताइए क्या झूठ बोलती है वो ऐसा? सुबह जब वो उठती है उसका पहला शब्द झूठ से शुरू होता है। क्या बोलते हैं? तो अगर मैं उठती हूँ 8 बजे और मैं पूछूंगी आंचल से, आंचल कितने बजे उठी? मम्मा 6:30 बजे। जबकि आंचल उठती 7:30 पौने 8 बजे है। तो सबसे पहला झूठ तो ये होता है। फिर मैंने कहा क्या क्या काम किया है? वो कुछ नहीं करती। मम्मा मैंने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, बाकी आप देख लेना। बाकी वो कुछ करती नहीं है। झूठी बहू। आप क्या कहना चाहते हैं? लांछन लगा रही हैं आप लोगों को। थोड़े थोड़े ठीक भी हैं, थोड़े थोड़े। ठीक है क्या? सारा ठीक है। ठीक है फिर। पहले इन्होंने सच बोला है तो इनको मिलता है एक टोकन ऑफ ट्रुथ। क्या बात है मैम, क्या बात है? सास जी ने क्या जीता बात है एक टोकन ऑफ ट्रुथ। दूसरे सवाल से पहले मैं कुछ जानना चाहता हूँ आपसे। हमारे समाज में है थोड़ी सी एक प्रथा है, हम तो एंडोर्स नहीं करते उसको, कि जब बहुएं आती हैं घर तो थोड़ा बहुत लेके आती हैं साथ में सामान वामान। समझ गए आप क्या सोचती हैं इस प्रथा के बारे में? नहीं, जब हमारे यहाँ रिश्ता आया था तो हमने उनको हाथ जोड़ के बोला था कि हम बहुत गरीब हैं और जैसे हम गरीब हैं हम वैसे ही आपकी बेटी को रखेंगे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। वो आप इनसे पूछ सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। हमने कुछ भी नहीं लिया था, किसी चीज की कोई डिमांड नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही आई थी हमारे यहाँ शादी में। सवाल ले लेते हैं। गीता जी, आपको क्या इस बारे में बुरा लगता है कि आपकी बहू आपके घर खाली हाथ चली आई है? नहीं। ये जवाब झूठ। व्हाट? नहीं, बुरा नहीं लगता बिल्कुल। हमने जब सामने से ही बोला था कि हमें कुछ नहीं चाहिए तो हमें बुरा नहीं लगता। नहीं, वो समझ गया मैं आपकी बात। होता क्या है, ये जो मशीन है ना, ये आपका पहला इमीडिएट थॉट पकड़ लेती है। जैसे अभी आपके मन में मेरे लिए गाली आ रही है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। नहीं नहीं, गाली नहीं आ रही। बस मैं वही सोच रही हूँ कि जब हमने शुरू में ही बोला था कि हमें कुछ नहीं चाहिए तो हमें बुरा भी नहीं लगता। लेकिन जब कोई बोलता है, बहुत सब लोग बोलते हैं, तो कभी कभी आ जाती है बात ना, वही पकड़ रही है बस। ये जो बोल रही है सच है? नहीं, क्या हुआ? इतना सच है कि हाँ, ये शुरू में ऐसा ही हुआ था, लेकिन मेरे फादर ने तब बोला था कि मैं दूंगा, अभी इसकी डिपॉजिट्स है, मैं वो आपको दूंगा। तो उस चीज की एक्सपेक्टेशन आज तक है मन में। तो कभी बीच में बोलती हैं ऐसा कुछ? बोलती हैं कि देखो उसने, उसके वहाँ से इतना आया, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो खाली हाथ आ जाती है, 2 दिन भी जाती है, 10 दिन भी जाती है, तो उस चीज का दुख रहता है हमेशा। तो इन्होंने बोला झूठ, तो इनको मिलेगा कुछ नहीं।